देखिए सड़क पड़ने की भगाया गया। हाँ हाँ हाँ, राइट साइड में मैंने देखा, आपने अभी पीटीसी में मेंशन किया इस चीज को। अब वो तो भैया आ नहीं पाएंगे। ईद मुबारक। नमस्कार, हिमस टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह में हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अधिक संख्या में जो नमाजी हैं वो यहाँ नमाज अदा करने के लिए पहुँचे हुए हैं। इतने समय जो नमाज है उसकी प्रक्रिया चल रही है और थोड़े वक्त में जो नमाज है उसको यहाँ पर अदा किया जाएगा। इसके पहले यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोगों का यहाँ पे आना था। ऐसे में जो कमेटी है उसने भी बहुत सारे इंतजाम किए और शासन प्रशासन ने भी बहुत सारे इंतजाम किए जिससे किसी प्रकार की असुविधा लोगों को ना फेस करनी पड़े। तो तस्वीरें इतने समय ईद का मुबारक पर्व है, इस मुबारक पर्व की है और इस मुबारक पर्व में जो नमाज अदा करी जाती है उस नमाज को हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ के ऐशबाग में ये नमाज इस समय अदा की जानी है और इतने समय आप देखेंगे कि तमाम नमाजी जो हैं, तमाम जो फॉलोअर इस्लाम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़ी अधिक संख्या में यहाँ पर जो है लोग इकट्ठा है। तस्वीरों में मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अंदर की है। यहाँ देख सकते हैं आप कि छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और महिलाएं भी हैं। सभी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी जो है वो यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने वाले हैं। तस्वीरें भाइयों अगर आप देखें तो बाहर की तरफ आप देखेंगे कि कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं तो उनको कहीं ना कहीं स्थान दिया जा रहा है। पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी बेहद चाक चौबंद है। पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय है और साथ के साथ साथ जो और यूनिट्स है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय करी गई है और जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और लोग आराम से जो नमाज है उसको अदा कर सके। आज का जो मुबारक पर्व है इसका रिचुअल को बड़े ही आराम से मना सके, इसको लेकर इंतजाम किए गए हैं। मेरे सहयोगी कुंदन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब मैं कहूँगा उनसे कि अगर वो आगे की तरफ की तस्वीर दिखाई नहीं कि रामलीला मैदान तक तस्वीरें दिखाए तो ये वो रास्ता है जो चारबाग की तरफ से और हजरतगंज की तरफ से आता है। इस पे भी आप देखेंगे कि बहुत अधिक संख्या में जो पुलिस बल है, सिविल डिफेंस के लोग हैं और तमाम जो अर्धसैनिक बल के लोग हैं वो सब यहाँ पर डिप्लॉयड है। दाईं ओर तस्वीरें देखें, यहाँ पर जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपके पहले जो है वो सिक्योरिटी चेक आपको कराना होगा, उसके बाद ही आप अंदर की तरफ आ सकते हैं। आगे की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पर तमाम सारे लोग जो है वो वहाँ पे खड़े हैं पुलिस के, जो वहाँ पे व्यवस्था बना रहे हैं कानूनी रूप से। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस महकमे की आपको दिख जाएंगी और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं। अभी का अपडेट यही है कि नमाज जो है वो अदा होने बस थोड़ा ही वक्त बचा है अदा होने में नमाज का। यहाँ देखें छत पे भी तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इन्होंने अपना स्थान लिया है और यहीं से ये नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ करके जो है वो अल्लाह की इबादत करेंगे। ईद बेहद मुबारक पर्व है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो रोजे का वक्त होता है, रमजान का समय होता है, तकरीबन जो एक महीना है उसमें बेहद कठिन जो रोजे हैं वो रखते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए रहना होता है और उसके बाद जब ईद आती है तो चेहरे जो है वो खिल उठते हैं क्योंकि जो रोजे हैं उसको रखा, उसके बाद अब ईद आई है तो ईद का जो जश्न है वो तो देखिए बड़ा होना ही चाहिए। तो इधर तस्वीरें यही है इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की, जो नमाजी है वो आ चुके हैं और नमाज जो है वो होने वाली है। सब एक साथ एक श्रृंखला में एक लाइन में अल्लाह को याद करने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज
मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईद का त्योहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल करके, सिमैयाँ खा करके, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिल करके एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। दुनिया में भारत जैसा अच्छा देश, हिंदुस्तान जैसा खूबसूरत देश कहीं नहीं है, जहाँ इतनी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे से खुशियाँ बांटते हैं। जहाँ हम एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वहीं एक दूसरे के दुख तकलीफ में भी शामिल होते हैं। हम एक दूसरे की परेशानियों में एक दूसरे की मदद करते हैं। यही समाज हमारा इसी तरीके से बना रहे, और जब हम सब मिलकर के रहेंगे तो हमारा देश और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा, और इसमें से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर, और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार ना मना पाए, और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी ना मान पाए। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूँ, या मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। भाजपा के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जब मुबारकबाद दे रहे थे तो लोगों ने उनको वापस जाओ के नारे लगाए हैं, विरोध किया उनका। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर सदियों से हम मिलकर के रहते आए हैं। हमारी मिली जुली संस्कृति यही है कि कब किसके एक दूसरे के खाने से हम मिल गए, एक दूसरे के कपड़े पहनावे से हम मिल गए। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार, बहुत सारी चीजें हमारी एक दूसरे से मिली हुई हैं, एक दूसरे से हमने सीखा है सदियों से। इसीलिए मिली जुली संस्कृति के साथ ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, यही सबकी कामना है, और हम सब यही चाहते हैं। आपके खिलाफ कुछ पोस्टर्स लगाए हैं। मैं तो भाजपा से कहूँगा, अगर गाय के सवाल पर हमसे बेहतर कौन जानता होगा। भाजपा वालों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो पोस्टर लगा रहे हैं, जो चैनल में डिबेट कर रहे हैं, और बड़े बड़े एंकर, ये जो बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनल हैं जिनके एंकर बड़े बड़े बहस कर रहे हैं गाय पर, मैं सबसे कहूंगा कि गाय संरक्षण के लिए काम करें। जितनी भी हमारी एंकर महिलाएं हैं, एंकर पुरुष हैं, और जो कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं इन चैनलों में, मैं उन कंपनियों के मालिक से भी बड़े हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो लोग भी गाय के संरक्षण पे, गाय को के संवर्धन पर, गाय के और हमारी कैसे पले बढ़े उसके लिए काम करें। और जो बात मैंने कही वो इसलिए कही थी मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग
न गिनती बताएंगे कि गाय और सांड कितनी है उनके यहाँ, न गिनती बताएंगे, न मरने वालों की गिनती बताएंगे, और बजट आखिर कहाँ खर्च हो रहा है ये भी नहीं बताएंगे। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, जितनी जिम्मेदारी से मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, उतनी जिम्मेदारी से संख्या कहलवा दो उनसे, और उस संख्या में एक महीने में कितने लोगों की जान जा रही है गायों की, वो भी संख्या बता दें। और आखिरी में अपनी बात कहता हुआ, ये सब बहस इसलिए भारतीय जनता पार्टी छेड़ती है क्योंकि जो बुनियादी सवाल है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवान की नौकरी रोजगार का सवाल, इन्वेस्टमेंट आने का सवाल, महंगाई का सवाल, बिजली महंगी का सवाल, इलाज दवाई है ही नहीं अस्पतालों में, और सबसे बड़ी बात जो छिपाना चाहते हैं वो जो भ्रष्टाचार है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन, ईज ऑफ डूइंग एंड टेकिंग कमीशन, ईज ऑफ डूइंग घोटाला, और उनका ही सबसे प्रिय अधिकारी लापता है, भगोड़ा है, साबित हो गया है। और मैं आपसे कह रहा हूं इतने चैनलों के सामने, मुझे किसी ने जानकारी दी है कि वो आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है। तो बड़ी बात कह रहे हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। कौन सा चैनल है आपका? बड़ा चैनल है छोटा चैनल है? लाइव टाइम्स नेशनल चैनल। ये चैनल का नाम नहीं सुना सर, वक्त को लेकर के तकरार चल रही थी। आप ये नाम नहीं सुना मैं। सर, आप देश भर में वक्त होने वाला विधायक अपनी सरकार के खिलाफ हमलावर है। देखिए, हमलावर नहीं है, हमलावर नहीं है। उन्होंने कहा कि माँ का दूध पिया हो। अगर ये बात गलत हो तो बताइए। सही कहा भाई, जो विधायक है दुख तकलीफ में होगा, परेशानी में होगा, उसका अपमान हो रहा होगा, वो अपमान नहीं सहन कर पाया। अपमान जो हुआ उसका, उसने अपनी भाषा गुस्से में निकाल दी। तो अब सोचिए, उन्हीं का विधायक ये कहता हो, उनके अधिकारियों का माँ का दूध याद दिलाता हो। अब अधिकारी जाने और बीजेपी के लोग जाने। अखिलेश जी, सड़कों पे कांवरिया चल सकते हैं तो 5 मिनट की नमाज क्यों नहीं हो सकती? अबू आजमी ये पूछ रहे वो हैं। ठीक कह रही हैं। क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था, और आप लोग सब जानते हो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे। अबू आजमी क्या कहेंगे सर? को कांवरिया का सड़क पे चल सकते हैं तो नमाज 5 मिनट क्यों नहीं हो सकती? उस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जो सड़क है, मेरे साथ कौन चलना चाहता है? अभी सोमवार को कौन चलेगा मेरे साथ? बताइए सर, कहाँ चलना है? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। एक है देवी, उनके पास हम आप सब लोग चल सकते हैं। ठीक है? कहाँ चलना है सर? हम ले चलेंगे आपको। हम ले चलेंगे। ये मैं आपको बताऊं, आप कहाँ के हो? नहीं, न्यूज़ नहीं, हो ना। अगर ये प्लॉट लेना चाहेंगे उत्तराखंड में, तो इधर 250 मीटर का भी प्लॉट ही ले सकते। सोचिए, आप ही के प्रदेश से निकला हुआ बना हुआ प्रदेश, और अगर आप जाना चाहें तो आप वहाँ 250 मीटर का प्लॉट नहीं ले सकते। बताइए आप इधर कौन जानेगा? कोविड के पास है, आपका वेतन नहीं बढ़ा। कल ही आएगा सर, मोदी की बोर्ड में सर कल आएगा। क्या करेंगे सर आपका वहाँ पे खिलाफ? बोर्ड ये जो तुम्हें नहीं पता क्या? प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ईद का त्योहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। मुबारक मैं प्रदेश सरकार की हमारा जो बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर चल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की बहुत मुबारकबाद। और मीडिया भाई सबके लिए आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद भाईचारे का त्योहार है। प्लीज
दिन रोजा रखते हैं, ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है। और तपस्या और त्याग के बाद आज ईद की खुशियां हम मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें हम सेवइयां खाते हैं, ये सेवइयां जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है उसमें हम सब बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता करें। यही संदेश आज लखनऊ की सरजमीन से पूरे देश को देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवइयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, ये हम मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्योहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। ईद की नमाज को शाही ईदगाह ऐशबाग में बड़े ही अदब के साथ अदा किया गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, बहुत इंतजाम कमेटी की तरफ से भी किए गए थे। अब नमाज को अदा करके ये लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए अपने वालिद के साथ एक छोटे बच्चे भी आए हैं, कुछ बुजुर्ग भी आए हैं और तमाम उम्र के लोग जो हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आए थे। देखिए गले मिल करके इस त्योहार का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। गले मिल करके जो है ये प्रेम जो है ये बांटा जा रहा है। और ये तस्वीरें देखें, ये गले मिलने की हैं, ये भावनाओं की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं प्रेम की। तो शाही ईदगाह जो है ऐशबाग की, वहाँ पर ईद की नमाज को अदा कर दिया गया है। हम बता दें कि यहाँ पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कमेटी ने भी किए थे। उन सबके बीच यहाँ पर जो ईद की नमाज है वो अदा कर ली गई है। अब आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो नमाज पढ़ के वापस जा रहे हैं, अपने घरों की ओर जा रहे हैं। नमाज पढ़ ली गई है, अब बारी है सेवइयाँ की। अब सेवइयाँ बांटी जाएंगी, खाए जाएंगे, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाएगा और मुंह मीठा करा करके इस त्यौहार का जो जश्न है वो मनाया जाएगा। और यहाँ देखिए जो पुलिस का एक संख्या बल है वो भी आपको दिखेगा। नमाज हो गई है पर उसके बाद भी जो पुलिस है वो अभी भी अलर्ट पे नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त नमाजी हैं जो अंदर से नमाज पढ़ के आए और एक बहुत बुजुर्ग हमारे साथ में। जी क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीरुल्लाह इदरिसी। कह रहे हैं कि नमाज आपने बेहतर तरीके से अदा कर ली। जी बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे इंतजाम थे और आप मीडिया वालों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो अच्छी तरह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज ईद का मुबारक पर्व है, क्या कहेंगे तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को क्या संदेश देंगे? हम हर धर्म के लोगों को कहेंगे कि वो उनको ईद मुबारक हो और उनकी शराफत और सब लोग एक रहें। जो लोग एक दूसरे से तफरका पैदा करते हैं उनको समझना चाहिए कि हम मुसलमान हिंदू सारे लोग एक हैं और एक रहेंगे। तो देखिए हमने उम्र में सबसे बुजुर्ग से इस वक्त बात करी और बगल में ही जो छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। नमाज पढ़ी जी। कैसा रहा? सब बढ़िया रहा? जी बढ़िया रहा। क्या कहेंगे, ईद का मुबारक पर्व है? ये आप पूरे भारत वासियों को, सभी को बोल दीजिए अच्छा बोलता है भाई। आप सब भारत वासियों को ईद मुबारक। क्या बात है जी। तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अतर खान। अतर, नमाज हो गई? नमाज पढ़ी तुमने? जी। ईद का मुबारक पर्व है, क्या कहोगे? सेवइयां खाएंगे। सेवइयां खाएंगे? तो सेवइयां का वेट कर रहे थे? जी। अभी घर जाके खाओगे? बड़े दोस्तों को खिलाओगे कि नहीं? जी खिलाएंगे। क्या बात है। वालिद साहब हैं आप इनके, क्या नाम है आपका? जी बहुत बढ़िया रहा, बहुत अमन और सुकून और शांति के साथ में ये भाईचारा मोहब्बत का ईद का जो पर्व है ये बीता है। यहाँ लाखों लाख मुसलमानों ने बहुत ही इत्मीनान के साथ में सारे मेजॉरिटी को फॉलो करते हुए नमाज अदा करी है।
आपके चैनल के माध्यम से सभी को हम ईद की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ में आपको भी कह रहे हैं कि आप घर जाके सिवई खाएंगे। जी, सिवई खाएंगे नहीं, मेरे भाई लोग दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको खिलाएंगे। क्या बात है, मतलब सब पूरी जमात आ रखी घर पे ही। वाह भाई वाह, देखिए ये माहौल है। यहाँ और भी लोग हैं, बात करते हैं। जी जनाब, नाम क्या हुआ? फुरकान नाम है। सभी लखनऊ वासियों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, मुबारकबाद दे रहा हूँ, और जितने हमारे मीडिया का कस्ता लोगों को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। धन्यवाद।